गाइस, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन सारे के सारे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस फ्रंट एंड डेवलपर का नहीं है। मैंने स्टार्टिंग करी थी एज अ मेन फ्रेम डेवलपर। मेन फ्रेम जो कि कितनी बैकडेटेड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। आफ्टर 4 ईयर्स आई वॉज एबल टू स्विच टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और उसके लिए मैंने एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाई करी थी। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए और मैं आज तक इंटरव्यूज़ देती आ रही हूँ। तो आई थिंक मैं आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर पाऊंगी इस वीडियो में कि किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। और हाँ गाइस, बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह ये वीडियो सिर्फ आपके रोड मैप और गाइडेंस के बारे में नहीं होगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आप एक अच्छे डेवलपर कैसे बन सकते हो, किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को टारगेट कर सकते हो, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इंटरव्यूअर्स का माइंडसेट क्या होता है। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप के लिए। तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ब्राउज़र को यही तीनों समझ में आती हैं। अगर आपको लग रहा है कि jQuery रिएक्ट ब्राउज़र को समझ में आता है, बिग नो। मटेरियल यूआई, बूटस्ट्रैप जैसी लाइब्रेरीज ब्राउज़र को समझ में आती है, नो। सब कुछ कंपाइल होके रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट बंडल क्रिएट करती है, बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई जैसी लाइब्रेरी CSS फाइल्स क्रिएट करती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बिल्कुल फ्रंट एंड नहीं आता और मैं रिएक्ट से स्टार्ट कर दूं, वेरी बैड आइडिया। बेसिक से ही स्टार्ट करना है। अब जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये चीजें क्या होती हैं। बेसिकली HTML क्या होता है? HTML होता है जिससे आप इस साइट का बेसिक स्केलेटन बनाते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डेव टूल्स में देखोगे तो ये जो हमारा स्केलेटन आ रहा है ना, ये इमेज जो आ रही है या फिर यहाँ पे ये जो भी इनपुट आ रहा है, डिव आ रहा है, ये हमारा स्केलेटन बना इस पेज का कि भाई मुझे इस पेज पे क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए। लेकिन वो एलिमेंट सुंदर कैसे दिखेंगे? उनको आपको, जैसे मान लो जब किसी ने ये बनाया होगा, ये वाले जो पूरे एलिमेंट्स हैं, ये एक एक के नीचे एक लिस्ट की तरह आ गया होगा। इसको एक दूसरे के पैरेलल में कैसे दिखाना है, इसको कितनी गैप देनी है, ये रोटेशन कैसे आ रहा है, ये सब CSS का पार्ट होता है। और इंटरेक्टिविटी के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर पा रहे हो, टाइप कर पा रहे हो, उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट होती है। अब ये है कि इसको सीखना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है तो HTML और CSS के लिए आप W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, सीख सकते हो चीज़ें। यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक ट्यूटोरियल्स ही नहीं मिलेंगे, इसके अलावा आप ट्राई इट योरसेल्फ में जाके यहाँ पे चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये DDD लिख दिया, ठीक है, और रन करा तो ये देखो ये अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो काफ़ी सारे YouTube ट्यूटोरियल्स या सीरीज भी दिए हुए हैं HTML और CSS को लेकर, उनसे जाके आप पढ़ाई कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है CSS को लेके, वो है प्रैक्टिस। CSS को आप याद नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप इवेंचुअली जब इम्प्लीमेंटेशन करने जाओगे तो भूल जाओगे। तो वहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करने में इंटरेस्टेड हो, लाइक 300-400 रुपीज़ खर्च करने में इंटरेस्टेड हो, तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन होगी कि आप यूडेमी का ये कोर्स ले सकते हो, बिल्ड जैसे इस टाइप के कुछ, मतलब ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप चाहो तो कोई भी कोर्स ले सकते हो। तो जैसे ये वाला कोर्स है, इसमें HTML और CSS और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में है और इसमें काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं। क्या होता है, देखो पेड कोर्सेज जो होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होते हैं, उनमें प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है रिसर्च करने का, आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। और 300-400 रुपये कुछ भी नहीं होते, मतलब कभी कभी आपका मन करेगा तो आप एक पिज़्ज़ा ही खा लोगे इतने पैसों में। वहाँ पे ये कोर्स आपको बहुत काम आएगा और ये एक तरीके से आपके लिए एज इन्वेस्टमेंट भी काम करेगा, क्योंकि आज आप 400 रुपये खर्च कर रहे हो लेकिन कल वही पैसा आपको आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होकर मिलेगा। सो दैट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। तो मैं हमेशा हाईली रिकमेंड करती हूँ पेड कोर्सेज को लेना, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप फ्री ट्यूटोरियल की तरफ जा सकते हो। अब आ जाते हैं HTML और CSS हो गई, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट को लेके। जावास्क्रिप्ट में अगेन मैं बोलूँगी, मेरा तरीका है कि हम पहले थोड़ा सा बेसिक्स को पढ़ लें, बेसिक्स को समझ लें। तो जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, होइस्टिंग क्या होती है, ऐसे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, उन्हें प्रैक्टिस करें। W3 स्कूल से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा हम एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जा सकते हैं, जैसे क्लोजर्स हो गए, प्रोमिसेस हो गए, एसिंक्रोनस, इवेंट लूप, ये सब चीज़ें। सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, आप चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और फिर हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें।
सिमिलरली आप यूट्यूब से कोर्स ले सकते हो, यूडेमी से कोर्स ले सकते हो। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कवर हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं कि इसके आगे क्या पढ़ना होता है। बट बिफोर दैट गाइज, मैं आपको एक जनरल आइडिया तो दे सकती हूँ उस रोड मैप का या इंटरव्यूज की क्या एक्सपेक्टेशन होती है ये सब, लेकिन आपकी स्पेसिफिक सिचुएशंस के हिसाब से आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। कई बार आप जानना चाहते हो कि प्रोसेस किस तरीके से चलता है, कैसे लर्निंग करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, इंडिया या अब्रॉड में कैसे प्रोसेस होगा। तो उसके लिए आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल्स शेड्यूल कर सकते हो। डिस्कवरी कॉल विच इज़ फॉर 15 मिनट्स, या फिर मॉक इंटरव्यू कॉल्स, या फिर करियर गाइडेंस। प्राइसेस यहाँ आपको यूरो में दिख रहे हैं, बट इंडियन रुपीज़ में प्राइसेस बहुत मिनिमलिस्टिक हैं, 200-300 रुपीज़ टाइप। तो आप इस तरीके के कॉल शेड्यूल कर सकते हो फॉर पर्सनल सिचुएशन बेसिस गाइडेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रेमवर्क्स पे। तो जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होते हैं, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर। आपको जो पसंद है आप सीख सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन होगी रिएक्ट, बिकॉज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो आप कोई भी फ्रेमवर्क अपने चॉइस का सीख सकते हो। वही प्रोसेस है, बेसिक्स से स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं। अगेन यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो आप। यूट्यूब पे भी लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव कोर्सेज बना रखे हैं विद प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। यूडेमी से भी पढ़ सकते हो थोड़े से पैसे खर्च करके। और बहुत सारे फ्रंट एंड डेवलपर्स भी यूट्यूब पे जो मतलब अपने ट्यूटोरियल्स बनाते थे, उन्होंने भी अपने कोर्सेज बनाए हुए हैं। आजकल वो भी रिएक्ट कोर्सेज सेल कर रहे हैं। उनके कोर्सेज थोड़े से महंगे होते हैं, 1,500 से 2,500 तक की रेंज में कॉस्ट करते हैं। तो इट इज़ अ लिटिल बिट हाई, ऑल्दो जो वो मेहनत करते हैं दैट्स वर्थ इट, बट आपके लिए हाई हो सकता है। तो आप अगेन यूडेमी का 300-400 वाला कोर्स लेके भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो। उसके अलावा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने चैनल पे खुद कवर करे हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके वो चीज़ें पढ़ के भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। आप AI की भी हेल्प ले सकते हो विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए, यहाँ पे बात हो गई लाइब्रेरीज की। अब जैसे मान लो आपने रिएक्ट चूज करा, तो रिएक्ट के साथ कुछ और लाइब्रेरीज भी होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते कि और क्या चीज़ें हैं जो आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने में हेल्प करेंगी या आपके इंटरव्यूज क्रैक करने में हेल्प करेंगी। पहली चीज़ है DSA। DSA इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं, इंडिया में हो या अब्रॉड हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोडिंग आती हो, आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट में DSA क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो। आपके एक्सपीरियंस लेवल पर डिपेंड करेगा कि किस लेवल का DSA राउंड होगा। अगर आप एक जूनियर लेवल डेवलपर हो या फिर आप एक फ्रेशर हो, तो शायद ईजी क्वेश्चन पूछे जाएं, अदरवाइज टफ क्वेश्चन पूछे जाएं। तो मैं बोलूँगी लीड कोड की आपको मतलब लेवल 1 वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आने चाहिए। सेकेंड चीज़ आती है जावास्क्रिप्ट लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो देखो, अब आप सोच रहे हो कि क्या डिफरेंस है, राइट? तो DSA के क्वेश्चंस हो गए एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज, ये सब। जावास्क्रिप्ट के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि क्लोजर से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि API फेचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोमिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर। मैंने अपने चैनल पे ये भी सब कवर करे हुए हैं, तो एक बार आप वो भी गो थ्रू कर सकते हो, या आप ऑनलाइन सर्च करके क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हो। तो वो भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कोड लिखने की। तीसरी चीज़ आ जाती है, अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने चाह रहे हो तो रिएक्ट कोडिंग का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक सीनियर डेवलपर हो तो सिस्टम डिज़ाइन इज अगेन मस्ट, एंड विच इज़ मोर रिलेटेड टू फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन। तो ये नहीं है कि आपसे फ्रंट एंड के लिए सिस्टम डिज़ाइन पूछिए और आप सिर्फ API और डेटाबेस और बैक एंड पता के आ गए। फ्रंट एंड भी पता होना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि अभी तक तो अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि मतलब सोफिया, आपने ये तो बता दिया कि जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS पढ़नी कहाँ से है, लेकिन ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, ये कहाँ से सीख सकते हैं? तो देखो, इसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट मुझे मिली जो बहुत लोगों को पता नहीं है, दैट इज़ greatfrontend.com। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। यानी कि जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे बोले, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, ये देखो ये मिल रहा ना, यूजर इंटरफेस कोडिंग, यानी कि यहाँ पे आपको रिएक्ट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और एल्गोरिथमिक कोडिंग, यानी कि यहाँ पे आपको जो DSA के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्रेमवर्क या लैंग्वेजेस वगैरह से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम डिज़ाइन भी है यहाँ पे। जैसे अगर आप जाओगे फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन प्लेबुक पे जाओगे, तो ये रहे फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस। और यहाँ पे जैसे फोटो शेयरिंग इस ऐप पे जाओगे तो जैसे ये रहे, तो जैसे इंस्टाग्राम का ये है क्वेश्चन, ऑटो कंप्लीट वगैरह का। अब ये जो आप देख रहे हो प्रीमियम, तो ये बेसिकली क्या है, ये पेड क्वेश्चंस है, और ये जो पेड क्वेश्चंस है ये आपको प्रीमियम मेंबरशिप पे मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। और इसके अलावा लिंक आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगर आप मेरे लिंक से जाओगे या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे प्रीमियम मेंबरशिप मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मैंने आपसे बात करी थी कि रिएक्ट के साथ कुछ और लाइब्रेरीज भी होती है जो कई बार यूज होती हैं। तो सबसे पहली और सबसे पॉपुलर चीज़ है Next.js, विच इज़ यूज फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग। इसके बारे में अगर थोड़ा बेसिक आपको पता हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इसको पढ़ लेना।
उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट टेस्टिंग आ जाता है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग मतलब क्या हो गया कि टेस्टिंग किस तरीके से करनी है यूजिंग रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी। रिडक्स एक लाइब्रेरी है जो शेयर्ड स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है, स्टोरी बुक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके भी बेसिक ट्यूटोरियल्स तो मैंने अपनी साइट पे भी कवर करे हुए हैं, आप उतना भी पढ़ लोगे तो आई थिंक इनफ होगा। अदरवाइज अगर आप इनको पढ़ने में टाइम देना चाहते हो तो मेरे को लगता है कि 1-2 वीक या 3 वीक आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिससे आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए। पर हाँ गाइज, ये मत करना कि इन पे डायरेक्ट आप जंप करना स्टार्ट कर दो बिना बेसिक्स को पढ़े और समझे, ठीक है। तो पहले वो पढ़ के कवर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइब्रेरीज में मेरे ख्याल से थोड़ा नेक्स्ट.js और रिडक्स फिर भी ज़्यादा पूछते हैं, बाकी चीज़ों को इतना नहीं पूछा जाता, या कई बार हो सकता है वो आपको ये भी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं आता तो आप इसको जल्दी सीख सकते हो। अब आ जाते हैं गाइज, मैंने आपसे बोला था कि इंटरव्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक तो जो भी आप बोल रहे हो आपको एकदम क्लियर हो, आपको बेसिक से नॉलेज हो। ये नहीं है कि आपने बस ऊपर से बोल दिया फिर उसने इन डेप्थ जाके पूछा तो वो कुछ मालूम ही नहीं है। सेकंड, कोडिंग पे कमांड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी कोड लिख रहे हो आप फ्लुएंटली लिखो, आराम से लिख दो, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको सब कुछ आता है ना और आप फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टिप्स के बारे में कि मेरी क्या क्या टिप्स होंगी। पहली, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आपको लैंग्वेज पे भी पूरा कमांड बिठाना है ना तो प्रैक्टिस ही हेल्प करेगी। जब आप कोड लिखोगे आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए, एक एक वर्ड पता होना चाहिए, क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। जैसे ही आप उसको पता करने की अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखोगे ना, इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप ही पता चल जाएंगे। सेकंड, अगर आप कोई फ्रेमवर्क भी बना रहे हो ना तो आप उसकी भी पूरी फुल फ्लेज रिसर्च करो। जैसे अगर आप क्रिएट रिएक्ट या फिर वाइट से आपने अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना तो लिया, उस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया, पर यही नहीं पता कि पैकेज.json का क्या काम है, पैकेज लॉग.json का क्या काम है, कैरेट टिल्डा में क्या डिफरेंस है, डिपेंडेंसीज डेव डिपेंडेंसीज में क्या डिफरेंस है। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर ये आपको पता होंगी तो बहुत अच्छी चीज है। तो थर्ड, यूज एआई द राइट वे। आप हर चीज के लिए एआई पे डिपेंडेंट मत हो जाओ। ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे, कुछ नहीं आ रहा, एआई से पूछ लिया उठा के, ये नहीं करना क्या है, पहले खुद से सॉल्व करना है, अपना एक सोल्यूशन बना लेना है। अगर हो पाए तो उसको एआई से चेक करवा लो कि इसको बेटर कैसे लिख सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट है उसका इन डेप्थ आइडिया नहीं मिल रहा है, एआई से पूछ लो। इस तरीके से यूज करना है। लेकिन पूरा का पूरा एआई पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो कभी इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो। कोई भी एआई रिलेटेड प्लगइन इंटीग्रेट मत करो अपने कोड एडिटर के अंदर, कोई भी कोड कॉपी पेस्ट मत करो, सब कुछ हाथ से लिखो, जिससे कि आपको कोड याद रहेगा। ये आपको कोडिंग राउंड्स में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको कोई गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे फंक्शन, सारा कोड खुद ही पता होगा, फटाफट लिख सकते हो। आपके दिमाग में अप्रोच भी रहेगी और कोड भी रहेगा उसी टाइम पे। फिफ्थ, आपको अगर फील्ड स्विच करनी है या कुछ भी फ्रंट एंड स्टार्ट करना है, बैक एंड भी स्टार्ट करना है, कुछ भी स्टार्ट करना है, यू हैव टू बी पेशेंट। आप जल्दी नहीं कर सकते सब कुछ। हाँ, आप ज्यादा पढ़ के प्रोसेस एक्सेलरेट कर सकते हो, बट डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स एट ऑल। सिक्स्थ है, फॉलो द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, जो कि मैं स्टार्टिंग से भी बताती आ रही हूँ। ये नहीं है कि सीधे रिएक्ट पे जंप कर गए, फिर रिएक्ट थोड़ी सी सीख ली, रिडक्स पे जंप कर गए, नहीं। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना है, हर चीज़ को गो थ्रू करना है। जब तक आपको श्योर नहीं हो जाता कि मेरे को ये चीज़ आती है, तब तक अगले टॉपिक पे जंप मत करो। सेवेंथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट फॉल फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये नहीं है कि जल्दबाजी करने के चक्कर में इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया सीधा कि मेरे इंटरव्यू निकल जाए। पहले पढ़ो, इंटरव्यू क्वेश्चन से ब्रश अप करो, रिवाइज करो, अपनी नॉलेज को एनालाइज करो, ठीक है। कुछ छूट तो नहीं रहा वो चेक करो। ये नहीं है कि बस स्टार्टिंग करते इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़े और इंटरव्यू देने पहुंच गए कि भैया हम तो बता देंगे सब कुछ। जैसे ही इंटरव्यूअर इन डेप्थ डिग इन करना शुरू करेगा, यू विल बी रिजेक्टेड इमीडिएटली, और ये फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट्थ टिप इज, जो मैंने पहले भी बोला, बी क्यूरियस। जो भी कर रहे हो उसको देखो, समझो अच्छे से। आपको जब तक आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं आएगी कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, तब तक आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए अच्छा लर्नर नहीं, अच्छा डेवलपर बनना है आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। एंड हाँ गाइज, मेरी 100% गारंटी है, अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करी तो आप बहुत स्मूथली, बहुत इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। चलिए, बस यही था आज के वीडियोस में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।